जय हिंद दोस्तों। हम लोग कांस्टेबल के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए पीवाईक्यू सीरीज को चालू कर किए थे। पीवाईक्यू सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। दो क्लासें ऑलरेडी आ चुकी हैं, पॉलिटी और भूगोल की। पॉलिटी से हमने बताए थे जो पिछले 15 सालों में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो करवाए थे, उसी तरीके से हमने भूगोल के भी करवाए थे। आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास विषय को देखेंगे कि इतिहास में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सन 2006 से लेकर के अब तक 2024 तक जितने पेपर हुए हैं यूपी कांस्टेबल एसआई और कांस्टेबल दोनों को मिला करके, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। देखिए, ये हमने आप लोगों को एक डायग्राम से चार्ट के द्वारा आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूगोल से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए 8 से 9 प्रश्न ये एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके के, फिर यूपी जीके, फिर इतिहास के। देखिए ये प्रश्नों का सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से इनको देख भी सकते हैं। अभी हमने पॉलिटी कंप्लीट कर दी है, भूगोल कंप्लीट कर दी है। आज के इस सेशन में हम लोग इतिहास कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सन 2006 में 2006 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2006 में जो एग्जाम में सभी शिफ्टों का हम इसमें समाहित किए हुए हैं। अगर 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2 दिन पेपर हुआ है, 4 शिफ्ट में हुआ है, तो 4 शिफ्ट में 2006 में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। हमने वन लाइनर ही इन चीज़ों को सम्मिलित किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से भी हल कर लेते हो, लेकिन वन लाइनर पे हमने इन चीज़ों को लिखा है आप लोगों के लिए। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो कुशीनगर में किया था। दक्षिण भारत को विजयी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका श्रेय जाता है मलिक काफूर को जाता है। तो पहुल प्रणाली किस गुरु ने आरंभ करी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह ने चालू करी थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था, तो मुंबई से थाने ट्रेन चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करी थी, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आपको सारे क्वेश्चन करवाने हैं। तो ये पीवाईक्यू है जो डायरेक्ट आपको सिर्फ देखने और समझने हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और एक बार इनका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करिएगा। आपको एक इससे एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछ रहा है, और अगर इतिहास में पूछ रहा है तो किस सेगमेंट से पूछ रहा है, किस पोर्शन से ज़्यादा पूछ रहा है। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्यों मानते थे, तीर्थ 24वें तीर्थंकर मानते थे। मधुशाला किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जिसके लेखक हैं। चलिए अब देखिए 2006 में इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अब 2009 की बात कर लेते हैं, जो 9 में कितने प्रश्न पूछे गए। तो 9 में कुल ये प्रश्न है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तृतीय युद्ध हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर किसके संबंधित है, जैन धर्म। देखिए जैन बौद्ध से तो क्वेश्चन बन ही रहा है, हर एक शिफ्ट में बनना है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अच्छा इसी में एक नारा और जुड़ गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये नारा किसने दिया था, तो कमेंट करके आप बताइएगा। भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। आर्यभट्ट कौन थे, तो एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि भी कहलाए जाते थे। ये देख लीजिए पूरी बैच से रिलेटेड जानकारी, जितना कंटेंट है डेमो आप लोगों को लिए कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डेमो फाइल लगा देंगे, जा करके नोट्स चेक कर लीजिएगा, उनकी क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। अभी जितना समय बाकी है आप मिनिमम 2 बार रिवीजन कर पाओगे। नोट्स का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स लिखा गया है। आप पहले डेमो फाइल चेक करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। डायरेक्ट आप पूरी फाइलें डाउनलोड कर पाओगे। 4 बुकलेटें हैं, बल्कि एक और बुकलेट इसमें जुड़ जाएगी करंट अफेयर के। तो 5 बुकलेटें आपको मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म पे। आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे, सामान्य अध्ययन पूरा मिलेगा, यूपी स्पेशल मिलेगा, स्टैटिक पूरा मिलेगा। पूरा एक एक जो भी आपको बुकलेट की पीडीएफ मिलेगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो मन आया उठा के छाप दिया, इस तरीके से कुछ भी नहीं। अगर आप स्टैटिक पढ़ोगे तो स्टैटिक में जितना यूपी स्पेशल का है, यूपी कांस्टेबल में जितना स्टैटिक में पोर्शन दिया गया है ऑफिशियली सिलेबस पे, वो तो दिया ही दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड करी गई हैं। आप डेमो फाइल देखोगे उसमें हर एक का सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे 87 26 36 25 33 पे व्हाट्सएप करके जानकारी
ले सकते हैं, तो पूरा बैच आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बैच कहाँ से मिलेगा? तो जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ऑफिशियली एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से बैच डिटेल दी गई है, आप उसको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। चलिए 2013 में देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2013 में पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करने वाला इतालवी यात्री कौन था? तो निकोलो कांटी था। ठीक है, रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। इन्हीं की समिति बनाई गई थी और इन्हीं को ये दिया गया था कि आपको एकीकरण करना है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। हमने आपको बताया जैन और बौद्ध दोनों टॉपिक एंशिएंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। देखो या तो हड़प्पा हो गया, हड़प्पा से अगर नहीं बना तो जैन बौद्ध से निश्चित बनता है। हर एक सेगमेंट में आप देख रहे हो जैन बौद्ध से क्वेश्चन आ रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ थे। 24वें कौन थे? तभी ऊपर हमने आपको बताया। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। ये 2013 में पूछे। अब 2018 में क्वेश्चन क्या पूछे गए ये भी देख लेते हैं। तो 2018 में आपसे पूछे गए कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, क्या नाम? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ये फतेहपुर सीकरी आपका यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों को नेतृत्व किसे सौंपा गया था? तो बंदा बहादुर को ही सौंपा गया था गुरु गोविंद सिंह के बाद। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान का नाम गढ़ा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहेड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ी थी? तो जलियांवाला जब बाग नरसंहार हो गया था तो उसको ये देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। महाराजा सवाई मान सिंह, यानी इनको जय सिंह सेकंड के नाम से जाना जाता है, ने वेधशाला कहाँ स्थापित करी? उज्जैन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देख लेते हैं, किस रियासत को जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होना पड़ा था? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होना पड़ा था। अब ये आपने देखे 2018 के, 2019 वाले पेपर को लिख के हम लोग देख लेते हैं कि 1658 में शाहजहां के बेटे शाह शुजा को किसने हराया था? तो सुलेमान सिको, जो शाहजहां का पोता था, उसी ने उसको हरा दिया था। महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम कहाँ के शासक थे? तो कौशल के शासक थे, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने संपूर्ण भारत में साम्राज्य बढ़ाया था, उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कश्मीर में कराया था। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए इसी के और भी प्रश्न है हमारे पास। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते थे? बिहार। वर्तमान में क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में संत कबीर का जन्म और पालन पोषण दोनों हुआ था। अगला देख लेते हैं, अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में दिखा है। दशाश्वमेध घाट पर किस देवता ने 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने दी थी। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे? तो राजा राम भोसले थे, जो शिवाजी के सब छोटे बेटे थे। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाक उल्लाह खां। उसमें ऑप्शन जो था तो अशफाक उल्लाह खां था। हवा महल 1799 में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब 2024 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये री एग्जाम बेस का हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो किस तरीके से क्वेश्चन थे, तो इनको भी हमें देखना है। देखिए इसमें हमने आपको बताया कि हमने ऑब्जेक्टिव छोड़ करके डायरेक्ट आपको वन लाइनर उपलब्ध कराया है। इसी तरीके से आपको कंटेंट पीडीएफ में दिया है इसका पीवाईक्यू का, बाकी तो कंटेंट जिस तरीके से है उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन पीवाईक्यू को हमने ऑब्जेक्टिव ना लिख करके वन लाइनर लिखा है ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर याद कर सकें। कुमार संभव किसकी कवि की कृति है?
कुमार संभव। तो ये कालिदास की है, भारत का इसको शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से जो ओडीओपी है, तो भदोही है वो कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। मथुरा किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण जी की है। अकबर का मकबरा किस स्थान पे स्थित है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना है। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान लिखा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं 2024 में। ये 2024 का ये थंगका किस राज्य का लोकप्रिय कला शैली है? तो सिक्किम का है थंगका। थंगका कहाँ का है? तो सिक्किम का है थंगका। प्रभावती गुप्त किस गुप्त सम्राट की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड की थी। गुप्त सम्राट की बेटी चंद्रगुप्त सेकंड की थी, प्रभावती गुप्त। मामलापुरम उत्सव किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु का त्योहार है। प्राचीन जैन व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, ये आप सभी जानते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था? तो वो घटना थी चौरी चौरा कांड। किसके द्वारा? चौरी चौरा कांड के द्वारा। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पे है? तो ये मेरठ में स्थित है। किस लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। इनकी एक उपाधि है उपन्यास सम्राट। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। मगाओ गुफाएं यानी हजारों बुद्धों की गुफाएं किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। क्या नाम है? मुगाओ गुफाएं। मथुरा के पास मठ में किन शासकों की विशाल मूर्तियां पाई गई हैं? तो कुषाण शासकों की पाई गई हैं। तो आपने अभी क्या देखा, ये प्रतिशत है। हमने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल के सबसे ज़्यादा, फिर स्टैटिक, फिर यूपीजी के, इतिहास वगैरह, फिर संविधान वगैरह। ये आपने आज इतिहास का पूरा पीवाईक्यू देख लिया। इसी तरीके हमने आपसे कहा था, बस आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए। सभी विषयों के हम आपको पीवाईक्यू करा देंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो प्रॉमिस करते हैं सारे जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं सबकी पीवाईक्यू कराएंगे। और साथ में आप लोगों के लिए हम इसके लिए एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जो आप लोगों को करवाए जाएंगे, चाहे वो इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, जिसके भी सब्जेक्ट के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। 100 क्वेश्चनों की सीरीज होगी और उनको कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।